भाभी का अपना ये हो चुका है कि देखो सोल प्रोप्राइटर कुछ बाकी है सोल प्रोप्राइटर में। एंड तक एकदम नजर घुमाओ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक एक दो सम बाकी है। चेक करो। इलस्ट्रेशन 13 बाकी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उधर। यार हो चुका है। हाँ, इलस्ट्रेशन 13। यस। एवन का चार्जर लाने बोले, एवन का चार्जर। ध्यान दे चल। रुचिकार है। यस, इलस्ट्रेशन 13 पे ध्यान दो। क्रिम्सन प्राइवेट लिमिटेड profit and loss account for the year ended 31st March 2016 includes the following information. Depreciation है, bad debts written off, increase in provision for doubtful debts, proposed dividend, retained profit. अच्छा, retained profit क्या होता है? retained profit का मतलब क्या होता है? ठीक है। accumulated, accumulated बोल के क्वेश्चन मार्क डाल रहा पार्थ। accumulated गलत हो जाएगा। dividend which not given to shareholder and kept for future, गलत। अरे तुमको पता है यार, एकदम मतलब चिंदी आंसर है इसका तो। फिर बोले बोले ये था क्या? हमको पता था, हम लोग को बताने का नहीं था। प्रॉफिट अदर देन कैश, ठीक है। जनरल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग को बता दूं, रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। पोपट हो गया बहुत लोग का। मतलब जो तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट ढूंढते हो ना, दैट इज रिटेन प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर टैक्स। ना, लायबिलिटी फॉर टैक्स का मतलब होता है जो हम लोग को टैक्स पे करने का रहता है गवर्नमेंट को। Required, state which of the items 1 to 6 above are transferred to provisions. मतलब which are the items which are provisions, transferred to reserves, and neither related to provisions or reserve. Reserve अलग होता है, provision अलग होता है. What is reserve? What is provision? Reserve मतलब जो हम लोग create करते हैं, transfer करते हैं profit के लिए. Provisions का मतलब होता है जो provided है, in future pay करना है. या expenses बोल सकते हैं provisions को. तो ये जो 6 है, 6 में से क्या provision है और क्या reserve है?
ट्राई करो. लायबिलिटी फॉर टैक्स इज अ प्रोविजन, बराबर है. Depreciation provision for doubtful debt, liability for tax is provision. Liability for tax and depreciation. अच्छा बता दो तुम लोग को depreciation are provided not paid. Bad debts written off is the actual loss, so it is not a provision. Increase in provision for doubtful debt. Doubtful debts means it is created future losses. Provision है. Proposed dividend. अच्छा proposed dividend neither it is a provision nor it is a reserve. Proposed dividend means हम लोग ने सिर्फ dividend को record करके रखा है, पे करना है ऐसा बोला है, पे नहीं किया है, तो ना वो ए में आएगा ना बी में आएगा. रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बोला था बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है. एंड लायबिलिटी फॉर टैक्स, करंट ईयर के टैक्स का प्रोविजन करके रखा हुआ है, तो इट इज अ प्रोविजन. तो भाविका ने जो आंसर दिया वो परफेक्ट है. कोई डाउट है टर्म में तो पूछ लो. बिकॉज अभी मैं एक छोटा सा डाउट पूछने वाला हूँ. ऐसी दो तीन मेरे को दिमाग में एडजस्टमेंट आए थे, उस टाइम मैंने डिस्कस नहीं किया था, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ. एवी है जस्ट एवी. पहला चीज, ड्राइंग्स ए बी 3000 2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर आंसर देना. इज एट द रेट 6%. पहले तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट क्या आएगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट. पीएनएल क्रेडिट पीसी डेबिट. ऋषभ 12th स्टैंडर्ड में नहीं है बेटा. ओम, दैट वाज रिडिकुलस. हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न कर रहे हैं, यहाँ पे पीसी क्या, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ से आ रहे. मुझे पता है तुम लोग पीसी को घुमाओगे, सर इट इज प्रोप्राइटर कैपिटल. का फोन लाया. यश नेलवाल का नंबर निकालो, फोन करो. पीएनएल क्रेडिट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी. अच्छा एग्जैक्टली इफेक्ट बोल सकते हो, कैपिटल में से लेस होता है. सीए स्टूडेंट्स, लेस फ्रॉम कैपिटल. ओह, क्रिस चार्ल्स लोपिस, बढ़िया है, परफेक्ट है. नाउ गिव मी द अमाउंट. ए का इंटरेस्ट कितना, बी का इंटरेस्ट कितना, कम ऑन फास्ट. मेहता बोल रहा है 900 600 90 60. भाई क्या है जीरो का, क्या है तुम लोग देख लो बाबा. पार्थ कंफर्म करो बेटा, क्या आंसर है आपका. उसके पेरेंट्स के नंबर पे करो और बोलो यश से बात करना है. 90 60 चलो एकदम परफेक्ट है. कैसे किया तुम लोग ने, 3000 इंटू 6%, 180 आता है 6 महीने का, एकदम परफेक्ट है. दूसरा ये तुम लोग पास हो गया, सबके सब पास हो गया. यश है, यश का नंबर है. यश है क्या.
बच्चों 2 मिनट रुको। यश, भाई तेरे को पता मेरा फोन क्यों किया तेरे को? क्या था वो? किसने लिखा था? तेरे आईडी से कौन लिखेगा? बेटा मेरे को बता, मोबाइल तेरा, लॉगिन आईडी तेरा, तेरे लॉगिन आईडी से कौन लिखेगा? और बल्कि 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 जब मैंने यहाँ पे लॉगिन देखा तो लॉगिन में तेरा एक ही है। ऐसा होता है कि अगर दो नंबर, दो मोबाइल से हम लोग लॉगिन करते हैं अलग अलग, तो हमको यहाँ पे दिखता है कि तू एक नाम 2 बार हमको दिखता था, पर एक ही नाम दिख रहा है, मतलब तू ही लॉगिन था। और तेरे लॉगिन आईडी से वो आया मैसेज, या तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे तूने किसी को चैट करने के लिए कॉपी किया रहेगा और तूने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ मैं, वो जो है उसका मैंने फोटो लिया हुआ, वो फोटो मैं आपके पेरेंट्स को भेज देता हूँ। अभी एक मिनट बेटा, मेरे को क्या दिखेगा? टेक्नोलॉजी के नाम पे भले मेरे को इसमें इतना टेक्निकल पता नहीं, बट व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हम लोग है, इतना तो आइडिया है मेरे को कि भाई कौन क्या टाइप कर रहा है। अगर मेरे आईडी से टाइप हो रहा है, मतलब आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब तुम लोग के लॉगिन आईडी से कोई और करता है ऐसा बोलने का? तेरा 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 लॉगिन आईडी पता है किसी और को? हैक देख, हैक होने जैसा ही कोई सिस्टम है नहीं। बिकॉज पहली बार यानी पहले जब बनाया था तभी भी हैक हुआ था, पर उसको हम लोग ने तरफ से बनाया कि अभी ये हैक हो नहीं सकता। लाइव लेक्चर है, ठीक है। मैं पेरेंट्स से बात करने से पहले तेरे से कंफर्म बनाया था क्या है। अभी एक और बात सुन, मेरी बात। ये कन्वर्सेशन अभी तेरा और मेरे बीच में है। एक और बात, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी, किसी के प्रोफेसर के इसमें अगर तेरा चैट वापस वैसा कुछ आया, तो परमानेंटली तेरे को मैं ब्लॉक करूँ। एंड वो फोटो मेरे पास है। मैं अगर वो पेरेंट्स को भेजूँ तो पेरेंट्स पक्का समझ जाएंगे कि तूने भेजा है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा धुलाई हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सी टू इट कि अगर ऐसा कुछ आता है तो तुरंत तू बोले कि सर मैं नहीं हूँ करके, तो हम यहाँ पे ढूंढने के कौन है, बिकॉज यहाँ पे कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम भी क्या। ओके। मैडम इसका रिप्लाई देखो ना। सर वो मैं नहीं था। हाँ वो देवांगी का वो कुछ बोल रहा था। कौन कर रहा है ये? कहीं अपने में से तो कोई नहीं? बट ये ढूंढना चाहिए ना। हाँ सॉरी बच्चों, वो थोड़ा एक स्टूडेंट को झाप रहा था। लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, क्या बात है यार, तुम लोग तो मतलब दिल जीत रहे हो यार। किसी को डाउट है इसमें? का? ठीक है चलो, जीत गए, मतलब तुम लोग पास हो गए। सबके सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। 12वीं का तो मिठाई किसी ने दिया नहीं। सीए फाउंडेशन पास होके अच्छे अच्छे सब लोग एक साथ आके पार्टी करेंगे अपन, ठीक है। मिठाई मत लाना, मतलब मिठाई पसंद है मेरे को, बट मिठाई मत लाना। हाँ एड्रियन, लॉकडाउन खुल गया है, कंजूस। लॉकडाउन है, तब तक खुल जाएगा, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, मतलब लॉकडाउन खुल गया रहेगा, ट्रेन में चालू हो गया रहेगा। आते वक्त मस्त एकदम मिठाई नहीं है, हम लोग को तीखा तीखा पसंद है। एड्रियन तेरे को समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। बता सकते हो क्या है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट? डिस्कस कर दिया है। और ये बता दूं, ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट चैप्टर का एक यूनिट खत्म हो रहा है मेरा।
क्या बात है, परफेक्ट है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो अगर समझो, अगर मैं मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि समझो मैंने 30 साल पहले जब मैं बॉर्न हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे फादर ने ना अ, वसई में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। ओके, घास रोड पे, अंदर के साइड पे एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था, 4 लाख रुपए में। ऐसा गार्डन जैसा बहुत बड़ा प्लॉट था। से छोटा बोलते बड़ा बोलते एडजस्ट कर लो। 5 लाख का प्लॉट खरीदा था। अब वो प्लॉट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख दिखेगा, बिकॉज आई हैव पेड रुपीज 5 लाख। आफ्टर 30 ईयर्स, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चलता हूँ, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अमाउंट कितना रहेगा? कोई बता सकते है उसका अभी 30 साल के बाद उसका वैल्यू 5 लाख है क्या? होगा क्या? नहीं बोलेगा तो 30 साल के बाद मेरे हिसाब से वो एरिया का 5 करोड़ तो मेरे को मिलना चाहिए। तुम लोग को हाँ बोलने में कुछ नहीं जाता है? उससे अरे थैंक यू ऋषभ, उससे ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच। जरूर को मेरी तरफ से पार्टी। एक काम कर, तू जिधर रहता है ना उधर नीचे जाके पानी पूरी खा ले मेरी तरफ से। पैसा तू ही भर देना। लॉकडाउन है ना, आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का वही एक लिमिटेशन है कि व्हेनेवर द असेट्स आर फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, द ओरिजिनल वैल्यू द रिवैल्यूड फिगर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट उसका एक फायदा ये है कि समझो कंपनी बंद हो गई, जो हम चाहते नहीं है, बट अगर समझो कंपनी बंद हो गई, तो बंद होने के बाद हमको अभी का रेट का वैल्यू का पैसा मिलता है। अरे सर, ऐसा रियल लाइफ में होता है कि चलो मैं मेरा मेरा एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने ना 5 तोला गोल्ड दिखा है। गोल्ड एक्चुअली है मेरे पास, शादी के टाइम पे मिला था, मजबूत। तो 5 तोला गोल्ड जब मैंने दिखा है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 3 साल पहले, आज उसका वैल्यू मेरे बैलेंस शीट में नील हो गया। क्यों नील हो गया? बिकॉज डिप्रिसिएशन चार्ज करे थे, और पुराना मतलब जब 3 साल पहले लिया था, 30,000 रुपीज, 28,000 के रुपीज के आसपास लिया था। ऋषभ को आइडिया रहेगा। तो आज उसको डिप्रिशिएट करते करते उसका वैल्यू 0 हो गया। तो क्या मैं जब मार्केट में गोल्ड बेचने जाऊंगा, तो क्या मुझे 0 रुपीज मिलेगा आज की तारीख में? सपोज बेचने गया तो। ऋषभ, क्या रेट चल रहा है? तो 5 तोले का कितना मिलेगा मेरे को? हाँ पार्थ, अकाउंटिंग में करते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। इट्स अ फिक्स्ड असेट। इट कैन बी सीन, फील, टच। चल अपन राउंड फिगर करते हैं ऋषभ, 2.5 लाख रुपए तो मिल जाएगा मेरे को आराम से। थैंक यू ऋषभ। मैं आता हूँ, 5 तोला तेरे पास ही लेके आता हूँ। अगर मेरे को 2,60,000 से कम मिला, सोच लेना मैं तेरे को ही भेज दूंगा। चलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्लियर हो गया। इंटेंजिबल असेट्स का प्रॉब्लम ऐसा है कि इट कैन बी फील बट इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी टच। बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको राइट ऑफ किया जाता है। परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट।
ये तुम लोग को बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अपना ईयर एंडिंग अगर 31st मार्च है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि सामने वाले का भी ईयर एंडिंग 31st मार्च हो। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एडजस्टमेंट देता हूँ, शायद याद आएगा तुम लोगों को। इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। कुछ याद आया क्या? और अपना ईयर एंडिंग है 31st मार्च। तो हम हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से क्या करेंगे, 3 महीने का प्रीपेड लेंगे। बट वही सामने वाले के अकाउंटिंग के लिए वो प्रीपेड कुछ नहीं, वो उन लोग के 12 मंथ्स का ही इंश्योरेंस है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। चलो फटाफट चिल्लर चिल्लर आइटम खत्म कर देते हैं। अ डेबिट टू एन अकाउंट में बी, डेबिट टू एन अकाउंट, मैडम, या इट इंक्रीज एक्सपेंसेस, परफेक्ट। नेक्स्ट सेकंड वाला, प्री पेमेंट मतलब प्रीपेड। हाँ, संभालना। प्रीपेड का दो इफेक्ट चाहिए, एक तो अपना लेस होता है इंश्योरेंस में, दूसरा असेट। तो असेट वाला यहाँ पे बी और सी है। बी में बोलता है असेट एंड डेबिट, गलत है। असेट डेबिट है, ये भी डेबिट, गलत आ गया। तो सी आंसर, एसेट एंड क्रेडिट बैलेंस, परफेक्ट है। सी ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंट बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, परफेक्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू एट कैश डिस्काउंट, मतलब मैंने क्रेडिटर को पे किया और डिस्काउंट भी है। अगर इफेक्ट नहीं समझते तो जर्नल एंट्री पास करो, तुमको इफेक्ट समझेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर इज रिसीवर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ डिस्काउंट है। क्रेडिटर को डिस्काउंट देते वक्त डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा? चेतना बोलती है सी। पार्थ, वाई ए। बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट है, बोल नहीं रहे उन लोग। भूमिका, I'll get back to you, just wait। मेहता, डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा, बराबर है पार्थ। मुझे बताओ, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तूने तेरे को ये पता है? क्रेडिटर लायबिलिटी, अगर हम लोग ने क्रेडिटर से डिस्काउंट मांगा तो हमको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? पार्थ, बाकी लोग सुन लो, फोर्थ का आंसर कैसे आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर, तो लायबिलिटी कम होगा। पे किया कैश, कैश में से कम होगा, मतलब रिड्यूस इन एसेट रिड्यूस इन लायबिलिटी। और क्रेडिटर से हमको डिस्काउंट मिला, पार्थ तो मेरे को आंसर देगा।
क्रेडिट इज अ लायबिलिटी। जल्दी मेरे को भूमिका के पास भी आने का है। तो आंसर देता तो उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों देता? बराबर है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब तुम मुझे बता, डिस्काउंट रिसीव्ड अपने लिए इनकम है ना? तो इनकम एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है? भूमिका, आपको थर्ड में आपको क्या आंसर लग रहा है? पार्थ, आर यू क्लियर? बेटा भूमिका, आपको आपको कौन सा आंसर लग रहा है? सी। अच्छा बेटा, टोटल एक्सपेंसेस याद रखना, एक्सपेंसेस आर नेवर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। तो टोटल एक्सपेंस ऑफ परचेज ऐसा होता तो बात अलग है। टोटल एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जीपी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा, बी ऑप्शन क्यों राइट है? सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला हम लोग ने शायद से लास्ट लेक्चर में देखा था। उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स का जब मैंने फॉर्मूला बोला तो आपको समझा, सब ट्रेडिंग आइटम से रिलेटेड डेबिट है और क्रेडिट है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स भी ट्रेडिंग में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ट्रेडिंग में आता है, तो जीपी कैसे मिलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। भूमिका क्लियर? ओके, फिफ्थ वाला आंसर बताओ, थोड़ा टिपिकल है। A customer return goods already charged to him. कस्टमर मतलब पता है कौन है? कस्टमर मतलब, यस, कस्टमर मतलब डेटर्स। डेटर्स ने माल रिटर्न किया, परफेक्ट। तो डेटर शोज डेबिट बैलेंस, अगर उसने माल रिटर्न किया तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ता है, देयरफॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट। कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, यस परफेक्ट, असेट्स एंड लायबिलिटी, शाबाश। अच्छा, जब लायबिलिटी का बात चल रहा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर लायबिलिटी। द कैपिटल ऑफ अ सोल ट्रेडर विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। सोल ट्रेडर का कैपिटल कब चेंज होगा? ए बी सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ का आंसर टफ है। डी पे क्वेश्चन मार्क, तेजल। क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक। तो क्रेडिटर और चेक मतलब बैंक से। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ गया और स्टॉक आ गया। फिक्स्ड असेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट,
असेट आ गया और उधारी आ गया मतलब लायबिलिटी. वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो कैश में से लेस होगा और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. इट्स अ लॉस. यस, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, a decrease in provision for doubtful debt will result in. RDD कम हो गया. इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट. आरडीडी कम हो गया. यस, आरडीडी कम हो गया. एनआरडीडी कम हो गया मतलब एक्सपेंस कम हो गया. एक्सपेंस कम हो गया मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा. शाबाश. A company wishes to earn 20% profit on 20% profit margin on selling price. Which of the following is the profit markup on cost which will achieve the required the profit margin? अच्छा, रिवर्स कैलकुलेशन वाला 20% ऑन सेलिंग प्राइस. हम लोग इस तरह से करते हैं. देखो जरा, तुमको याद है क्या? सीपी प्लस पी एस पी 20% ऑन सेलिंग प्राइस. अभी मुझे इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा. दैट इज 1/4. 1/4 मीन्स 25%. ये कुछ समझा क्या? ऐसा नहीं कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ. हेलो बच्चों, समझा? नहीं समझा तो पूछ सकते हो, मैं वापस एक्सप्लेन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. भूमिका, प्रिया, ओम, प्रियांशु. ओके ओके, चलो. If sales is rupees 2000 and the rate of gross profit on cost of goods sold is 25%, then cost of goods sold will be, संभालना, 25 cost of goods sold का है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, वैसे ही कुछ करना है आपको. 1500 आया सबका आंसर? सबको आया? ओके चलो, सबको आ गया ऐसा असम्पशन करते हैं. नहीं आया तो तुम बोलोगे तो मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, प्लीज. Sales for the year ended 31st March 2016 amounted to 10 lakh. ओके ऋषभ, ऐसा पूछता अच्छा लगता है. सेल्स 2000 का है. ऋषभ को 10th का आंसर आया नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ उसको. सीपी प्लस पी एसपी, सेलिंग प्राइस इज 20,000. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%. तो प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो 25 तक का जिस पे है ना, लेट दैट बी 100. तो दिस इज 100, ये 25, सीधा आना है तो ये 125. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 2000, सॉरी 2000 into 100 upon 125. 25 5s are 25 4s are 5 1s are 5 4s. Nice. तो गड़बड़ हो गया. ये मेरा आंसर 1600 आ रहा है. 4 4s are 1600. तो 1500 कैसे आ रहे तुम लोग का? और तो कमीनो बोल नहीं सकते थे तुम लोग, सब लोग सी करके सब बी 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 बोल रहे. मुझे लगा राइट है करके. मैं अभी भरोसा नहीं करूंगा तुम लोग पे. और नॉर्मली कैसा होता है कि कोई बच्चा अगर अलग आंसर देता है तो मुझे समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है तो मैं सॉल्व करूं. यहाँ पे 3 लोग ने कंटिन्यूस बी बोला था. एक मिनट में कुछ देख करने तो कौन थे? पार्थ मेहता, ये तो अपना फेवरेट है? उसके ऊपर दीप दर्जी. दीप भाई, भाई तेरे रिलेटिव मेरे आजू बाजू में रहते हैं. रुक, तेरा बैंड बजाता अभी. युक्ति पाटिल, देवशीष बेहरा.
सीपी को 100 लिया इसलिए, तो पार्थ में सीपी को और क्या लूं मैं, तू बता। उन लोग ने बोला 25% ऑन कॉस्ट, तो अभी उसने जिस पे बोला है तो मेरे को उसी पे लेना पड़ेगा ना। भाई मैंने जानबूझ के गलत नहीं किया, मैंने सही किया। और जो बाकी है ऋषभ, मानव, भूमिका और कौन है, क्रिस, तेज, तुम लोग का अलग आंसर आया तो बोलो। भाविका भी कुछ नहीं बोल रही है, भाविका क्या है, चेतना, कुसुम, टेलर है किधर। ऋषभ ने ऊपर बोला, देखो मैं कहाँ पे बोला, बता जरा, किधर बोला ऋषभ। पार्थ कैसे रे, आओ देखा, मेरे को लगा वो पहला वाले का आंसर है करके। पार्थ सॉरी यार ऋषभ, पार्थ कैसे 75% आना चाहिए। क्लियरली दे हैव सेड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। जब 25% ऑन कॉस्ट बोला है तो वी हैव टू अज्यूम कॉस्ट एज 100, तो कॉस्ट को 75 कैसे ले सकता है। जिसपे बोला है वो 100 होता है। देखो ऊपर वाले सम पे देखो, 20% ऑन सेल्स बोला था, तो मैंने सेल्स को 100 लिया। सेल्स हर बार 100 होगा ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। पार्थ क्लियर। चलो नेक्स्ट। सॉरी यार मेरा भी ध्यान नहीं गया, मैं तो 1500 पे भरोसा किया और बाकी उसके साथ कंटिन्यूस आंसर आया तो मैं भी भरोसा किया। मैंने गलती से 2000 पे 25% निकाला। अब बाकी लोग ने भी वही गलती की है बेटा, इसलिए तो 1500 आ रहा है। हाँ चलो 11th मेहता, मैंने क्वेश्चन पूछा आपको क्लियर है। सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख है, सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड टू ए 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। संभालना, 50,000 is goods sold, profit 20% on cost. Such goods are still lying in godown at the buyer's risk. Therefore, such goods should be treated as a part of. क्या ट्रीट करेंगे उसको, एडजस्टमेंट समझो क्या है, माल तो बेच दिया, माल बेचने के बाद वो अभी भी अपने पास पड़ा हुआ है, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट या सेल्स। यस डेफिनेटली सेल्स ही, हमारे लिए सेल्स ही है ना, हमने थोड़ी उसको भेजा है। अच्छा अगर समझो वो गुड्स हम लोग ने भेज दिया होता और बायर के पास नहीं पहुंचा होता तो क्या बोलते थे। यस शाबाश शाबाश, क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन, इफ सेल्स रेवेन्यू आर 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 3 लाख 10,000 एंड एक्सपेंसेस 60,000, द ग्रॉस प्रॉफिट इज, ये तो एकदम सिंपल सा आंसर है, पब्लिक उसमें भी वाट लगाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। ए या बी, देवाशीष ए बी, ए क्यों नहीं, 4 लाख माइनस 3 लाख 10, 90, 90 माइनस 60, माइनस 60 क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। आई एम जस्ट आस्किंग, वो एक्सपेंस है इसलिए, अच्छा वही तो बोल रहा है एक्सपेंस है ना। आ, कुसुम ने तो डायरेक्ट 6 मार दिया, पीएनएल का है, चल मुंह बंद रख। परफेक्ट है, ओके 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 बेटा ओके। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कुछ।